हे माय जैज़ फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। सो मेनली इस वीडियो में आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट मेकअप। ओके, आई यूज्ड टू गेट दिस क्वेरी हमेशा, और आप लोग पूछते रहते हो मुझसे कि कि मैंने मेकअप कहाँ से सीखा, व्हाट्स माय मेकअप जर्नी। बेसिकली मैंने यूट्यूब की जर्नी तो कई बार शेयर करा है इस चैनल पे, बट हाउ आई बेसिकली लर्न मेकअप। मेरा मेकअप के साथ ये जो रिश्ता है ना, ये कैसे बना, व्हाट्स द बिगिनिंग एंड हाउ सोसाइटी लाइक पीपल जिनसे मैं सराउंडेड हूँ लाइक रिएक्टेड व्हेन आई बिकेम ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। और मतलब रियल लाइफ में भी जब मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप करके स्टाइल में ऑफिस जाती थी, कॉलेज जाती थी एंड ऑल दोज थिंग्स, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता था, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स, माय फैकल्टी, लाइक मेरे जो टीचर्स थे कॉलेज में। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी एंड आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग एंड डूइंग माई मेकअप। ओके, यू कैन सी आई एम वेयरिंग दिस जैकेट, और मैं ये ब्राउन कलर की जैकेट पहनी हूँ बिकॉज द चॉकलेट कलर, दिस कॉफ़ी कलर इज़ इन द ट्रेंड नाउ डेज। सो मेनली आई वॉज लाइक वेरी क्यूरियस कि इसके ऊपर कुछ स्मार्ट सा लुक करूँ सो दैट आई कैन कैरी दिस लुक एनी वेयर। कोई भी इवेंट अटेंड कर सकते हो। लेट्स से कि यहाँ तो मैं अभी बैंगलोर में हूँ, तो मोस्टली मैं फ्रेंड से मिलने जाऊँगी या फिर शॉपिंग जाऊँगी या किसी के बर्थडे पार्टी पे या फिर मूवी नाइट्स। ऑफ कोर्स आप जैकेट एंड टॉप एंड ऑल पहन के ऐसी ही जगह पे जाते हो बिकॉज दीज आर कंफर्टेबल आउटफिट। साथ ही साथ यू वांट टू लुक ग्लैम, यू वांट टू लुक subtle and all photogenic basically. So let's get started guys. तो सबसे पहले मैं वेट वाइप से अपने पूरे फेस को क्लीन कर रही हूँ। यूजुअली मैं आइस यूज़ करती हूँ अपने स्किन पे, बट आज मैं आइस नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज बैंगलोर में बारिश हो रही है। यहाँ का जो वेदर है काफ़ी चिल्ड है अभी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ऐसे गले में खराश एंड ऑल हो रही है, बट आई एम हैविंग माई कॉफ़ी थ्रू आउट द डे एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, और ऐसा होते रहता है। मेकअप का जो कीड़ा है वो मुझे बचपन में ही काट लिया था। लाइक मैं बचपन से ही आई एम मेकअप फ्रीक, आई एम मेकअप जंक, आई एम क्रेजी गर्ल्स अबाउट मेकअप। तो मेरा जो चाइल्डहुड रहा है तो बचपन में मैं इतनी आई वुड से कि जैसे और लोग होते हैं, इतना हमारे टाइम में तो इतना ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं होता था, इतने सारे ऑफ कोर्स वी आर किड, तो इतने मेकअप हमारे पास कहाँ से होंगे। जो हमारे मेरी मॉम के पास जो होता था मैं वही सब कुछ यूज़ करके मैं सीखी हूँ। मोस्टली बचपन में मुझे नेल आर्ट का बहुत ज़्यादा पैशन था, नेल्स का, बिकॉज ऑफ कोर्स वो मैं अफोर्ड कर सकती थी व्हेन आई वाज इन क्लास 8, 9, 10th। तो मैं नेल पॉलिश तो ऑफ कोर्स ले सकती थी 20-30 रुपीज़ एंड ऑल, आई कुड स्पेंड फ्रॉम माई पॉकेट मनी। बट अगर फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक एंड ऑल की बात करो, काजल, लाइनर एंड ऑल, सो दीज थिंग्स वर रियली एक्सपेंसिव फॉर मी, सो आई कांट अफोर्ड दैट टाइम। ऐसा नहीं था, पॉसिबल नहीं था, और इतना लगाने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं होता था हमारे पास। मैंने क्लीन कर लिया है, जो भी डर्ट एंड डस्ट है वो मेरे फेस से निकल चुका है। एंड नेक्स्ट आई एम गोना बी अप्लाइंग माई मॉइस्चराइज़र। तो तब से मैं मेकअप के लिए पैशनेट हूँ, स्पेशली जब मैं 8th, 9th, 10th क्लास में थी। तो आई यूज़ टू बाय सम प्रोडक्ट, स्कूल में कुछ फंक्शन हुआ एंड ऑल, तो उसके लिए कभी फाउंडेशन ले लिया, कभी लाइनर ले लिया, तो बहुत उसके लिए भी बहुत मम्मी को बहुत कन्विंस करना पड़ता है। और जब मैं शॉप पे जाती थी लेने प्रोडक्ट, तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाती थी, और हम लोग काफ़ी मतलब स्कूल के बाद पूरा जो बोलते हैं ना फाउंडेशन 2-3 शॉप में जा कर देखना एंड स्वॉच करती थी। और तभी फाउंडेशन का मतलब ये होता था कि कुछ भी स्किन से लाइटर शेड। और मेरा जो कॉलेज था इट वाज अ साउथ इंडियन कॉलेज, तो यू गाइज नो कि जब एक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में आता है तो उसके लिए सब कुछ कितना न्यू होता है। एंड ऑफ कोर्स मेरे कॉलेज का भी जो ड्रेस कोड था वो काफ़ी ऐसे एथनिक था, लाइक सूट एंड ऑल ही चलता था मेरे कॉलेज में। ऐसे यू कांट वेयर जीन्स और let's say you can't wear blazer or something like that. No western outfit was allowed. It was typical suit, salwar and dupatta and like that. During my college days I was not doing too much makeup. I was a makeup freak and I got all the freedom कि I can do my makeup even though मेरे कॉलेज में ऐसा environment नहीं था कि you can do too much makeup or you have to focus more on your studies and ये सारी चीज़ें होती थी। बट स्टिल आई लव मेकअप फ्रॉम दैट टाइम, आई वॉज रियली पैशनेट। थोड़ी बहुत आज़ादी आ जाती है जब आप कॉलेज में होते हो, तो यू गेट ऑल दैट फ्रीडम, यू कैन एक्सप्लोर द मेकअप, यू हैव लिटिल बिट मनी ऑल्सो ना, जो घर से मम्मी पापा पैसे भेजते, तो यू कैन स्पेंड इट ऑन मेकअप। तो मेरे पास था कुछ लिप ग्लॉस था मेरे पास स्किन केयर में ये था शहनाज हुसैन का एक क्रीम होता था, आई यूज़ टू कीप दैट। देन आई हैड माई लैक्मे का फाउंडेशन जो मैं घर में लाइक 12th स्टैंडर्ड में 9th 10th में ख़रीदा हुआ फाउंडेशन जो एक्सपायर हो गया था ना, वो लेके मैं अपने कॉलेज भी आ गई थी। एंड आई यूज़ टू कैरी दैट फाउंडेशन
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई मीन एक्सपायरी के बाद भी मैं यूज़ करती थी उसको ओकेजनली इन माई कॉलेज टाइम। सो दिस इज़ हाउ आई कैन रिलेट मेकअप टू माई सेल्फ। और ऐसे ऐसे जैसे और लोग का कैसे होता है, धीरे धीरे आप सीखते हो मेकअप। आई यूज टू वेयर अ लॉट ऑफ मेकअप एंड आई वॉज वेरी आइकॉनिक दैट टाइम ऑल्सो। आई वॉज रियली फेमस फॉर ऑल माई मेकअप एंड स्टाइल सेंस। तो कॉलेज में 2 टाइप की लड़कियाँ होती है। एक लड़की ऐसी होगी जो अपना सारा काम उसका बाद में होगा, लाइक शी कैन लीव हर ब्रेकफास्ट फॉर मेकअप, शी कैन गो टू द क्लास लेट से, बट शी विल नॉट स्किप ऑन हर मेकअप एंड स्टाइलिंग। आई मीन मैं सिर्फ मेकअप और गेट रेडी करने के लिए सबसे पहले उठती थी। मैं एग्ज़ाम में नहीं उठ सकती, एग्ज़ाम टाइम में मैं नहीं जग सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे सुबह कॉलेज जाना है, ऑफकोर्स क्लास करने जाना है, तो मैं उसके लिए मैं अलार्म लगा के थोड़ी देर पहले एक्स्ट्रा टाइम लेकर मैं बहुत ज़्यादा अर्ली जगती थी एंड देन आई यूज़ टू डू माई मेकअप। मैं अपना नाश्ता स्किप कर दूँगी सुबह, लाइक आई यूज़ टू स्टे इन हॉस्टल, तो वहाँ ब्रेकफास्ट टाइम होता है। तो अगर मेकअप करते करते लेट भी हो गया तो आई विल नॉट गो टू हैव माई ब्रेकफास्ट, लाइक आई विल फिनिश माई लिप ग्लॉस एंड ऑल दोज थिंग्स एंड देन ओनली आई विल गो टू द नाश्ता। अदरवाइज आई कैन स्किप, आई कैन जस्ट गो स्ट्रेट अवे टू माई क्लास रूम एंड लाइक दैट। सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ गर्ल। आई कैन सैक्रिफाइस बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर मेकअप। आई वॉज दैट फ्रीकिंग क्रेजी अबाउट मेकअप। ओके, मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा फेशियल ऑयल बिकॉज माई स्किन फील्स सो ड्राई टुडे। एज आई सेड कि वेदर काफ़ी चिल्ड है, ठंडा है बैंगलोर में, तो स्किन थोड़ी ड्राई सी फीलिंग आ रही है स्किन पे। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग द फेशियल ऑयल ऑन द टॉप ऑफ माई मॉइस्चराइज़र और इससे बहुत अच्छी ग्लो भी आ जाती है स्किन पे। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड डज नॉट मेक्स योर स्किन ऑयली बिकॉज यू आर नॉट एडिंग टू मच ऑफ ऑयल ऑन योर स्किन गाइज। सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सफोरा का फाउंडेशन और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन। आई रियली लाइक द कवरेज और एवरीथिंग, मुझे सूट करता है ये, दैट्स वाई आई लाइक इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसका शेड जो है वो मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छे से मैच करता है एंड आई एम सो लकी आई गॉट दिस शेड। ओके, कभी कभी किस्मत से भी आपको आपकी शेड मिल जाती है, बट आई नेवर स्ट्रेस माई सेल्फ अ लॉट वाइल चूजिंग द शेड्स ऑफ द फाउंडेशन बिकॉज एज अ ब्यूटी ब्लॉगर आई ऑल्सो समटाइम मिस ऑन द शेड्स एंड ऑल, क्योंकि ऑनलाइन जब परचेज करते हो तो वो फोटो में कुछ और दिखता है, जब रिसीव होता है तो वो शेड लाइटर होती है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन मिक्सिंग एंड फिक्सिंग द फाउंडेशन, लाइक डार्क शेड लाइटर शेड दोनों को मिक्स करके यू कैन अप्लाई। डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ बिकॉज देर आर सो मेनी हैक्स यू गाइज यू कैन ओवरकम एंड यू कैन यूटिलाइज योर वेस्टेड प्रोडक्ट्स। जो भी आपको ऐसा लगता है आपके काम में नहीं आएगा वो आप यूज़ कर सकते हो। मेकअप का ट्रेंड तो इट केम आफ्टर 2013 एंड 14 ऑफ कोर्स इनटू माय लाइफ। तो रियल मेकअप एंड ऑल आई स्टार्टेड वाचिंग यूट्यूब आई थिंक 2013 एंड ऑल के बाद से मैं यूट्यूब देखना शुरू कर दी थी। सो आई केम टू नो ओके मेकअप में फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट लिपस्टिक के अलावा भी और भी सारी चीज़ें होती है, लाइक कंसीलर एंड कॉन्टोर और हाइलाइटर और मेनी मोर थिंग्स। सो आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट अदर मेकअप प्रोडक्ट्स उस तब तक। ओके, तो कॉलेज तक का आपको पता चल गया कि मेरे मेकअप का लेवल क्या था कॉलेज तक। So foundation is done. Next I'll put the concealer. So for concealer I'm using Lakme 925. For concealer I'm using the Lakme का concealer और ये मेरे skin tone से exactly matching है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ ये बहुत easily blend हो जाती है। सो कॉलेज में क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्टाइल में झटझट में रहते हो तो उसके लिए यू हैव टू पे फॉर इट। आई मीन पैसे वाला पे नहीं करना होगा यार। अगर आपके मार्क्स गलती से भी कॉलेज में कम आते हैं तो पीपल विल बी लाइक योर टीचर्स स्पेशली, दे विल बी मोर जजमेंटल ऑन यू, दे विल जज यू बाय योर अपीयरेंस। ऐसा मेरे साथ बहुत होता था, लाइक क्योंकि मैं स्टाइल में फैशन में थोड़ा आगे रहती थी, तो दे यूज टू थिंक कि शी इज़ नॉट स्टडिंग और शी इज़ नॉट दैट मच टैलेंटेड इन अदर फील्ड और समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत होता है, लोग आपके बारे में ना गलत परसेप्शन बना लेते हैं कि बिकॉज हम लोग ना मेकअप करते हैं तो हम लोग ना सिर्फ बाहर से अच्छे दिखते हैं, दिमाग से खाली होते हैं, लाइक दैट। सो पीपल थिंक इन दैट वे। ओके, दैट्स समथिंग वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगता है मुझे। लाइक जब आप मेकअप में रहते हो या फिर आप थोड़ा अलग दिखते हो, डिफरेंट दिखते हो और कॉलेज स्टूडेंट से थोड़ा फैशन एंड ऑल फॉलो करते हो, तो लोगों को क्या लगता है ना कि आप अपना 100% ना दिन भर आप सोते नहीं हो रात को, आप सिर्फ फैशन ही डिसाइड करते हो, आप पढ़ाई नहीं करते, आप सिर्फ
रात को उठ के भी रात के 12 बजे में आप मेकअप ही करते हो, लोग ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं, लोगों को लगता है कि यू आर नॉट फोकस्ड ऑन स्टडीज एंड यू आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट योर लुक्स एंड ऑल दोज थिंग, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार जो कॉलेज में जो लोग होते हैं, जो लड़कियां होती हैं जिनको मेकअप पसंद है, तो वो एक उनकी पैशन होता है, मेकअप उनको इंस्पायर करता है, लाइक मेकअप उनको कॉन्फिडेंस देता है। सो आई यूज टू वेयर मेकअप बिकॉज आई लाइक इट, और साथ ही साथ आई लाइनर भी लगा ले और हैंड बैग भी ले ले तो ओ माई गॉड बवाल मच जाता है। लोग सोचते हैं कि ये ना पूरा अपना टाइम मेकअप में ही देती है, अपना पूरा टाइम ये अपने आउटलुक, कपड़े, गेटअप और इन चीज़ों में देती है। एंड ऑल्सो दे जज योर कैरेक्टर ऑल्सो समटाइम्स बिकॉज दे फील थिंक कि आप ना बहुत अलग टाइप के ब्रॉड माइंडेड हो गए, थोड़ा बॉयफ्रेंड बाज, पढ़ाई से उतना मतलब नहीं, यू मस्ट बी अ पर्सन जिनको सिर्फ घूमना पसंद होगा, सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना पसंद होगा, फ़ोटोज़ लेना पसंद होगा, और आई मीन अलग अलग परसेप्शंस आपके बारे में बनती है जो कभी ना कभी पर्सनली आपको हार्म करता है। एंड ऐसा होता होगा बहुत लोग, आई एम श्योर कि बहुत सारी लड़कियां होंगी जो ये वीडियो देख रही होंगी, दे कैन रिलेट इट, इवन दीज थिंग्स हैपन्स स्कूल डेज ऑल्सो। लाइक अगर आप स्कूल में हो और थोड़ा कूल हो, थोड़ा काजल एंड लाइनर लगा के अगर आप स्कूल में चले जाते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट 10th 12th के स्टूडेंट्स की बात करियो, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कहीं ना कहीं, आपको ज़्यादा ही फेम मिल जाता होगा इन डिफरेंट वेज। जब ऐसा होता है ना तो फिर वो नहीं, अभी शहनाज गिल का वो एक डायलॉग है, तभी तो मैं जब भी तैयार होती हूँ, जब भी मैं सुंदर लगती हूँ, मुझे बड़ी हॉट वाली फीलिंग आती है। तो अब मैं वही करती थी, मैं छोड़ देती थी, इट्स ओके, जिसको जो करना है करो, मुझे जिसमें खुशी मिलेगी मैं वही करूँगी। तो आफ्टर माई बीटेक एंड ऑल आई गॉट जॉब, ओके, देन आई शिफ्टेड फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर। तो बहुत लोगों को पता होगा मेरे बारे में कि मैं चेन्नई में मैंने इंजीनियरिंग करा है, फिर वहाँ से मैं बैंगलोर आ गई, बैंगलोर शिफ्ट हुई, देन आई गॉट अ जॉब, और फिर ऑफिस में भी मेरे साथ यही कैरी हुआ। ओके, अगर आप थोड़ा सा ऑफिस आने में अगर आपको लेट हो जाती है, ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपको 10 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस यू आर गेटिंग लेट, यू आर ह्यूमन, ओके, और ये सबके साथ होता है। बट इफ़ अ गर्ल हु इज़ अ ग्लैम गर्ल, लेट्स गिव अ ग्लैम गर्ल का नाम, बिकॉज you always dress up properly, you do makeup, you wear bold lipstick, you accessorize yourself, आप ज्वेलरी पहनते हो, वॉच लगाते हो, हैंडबैग लेते हो, गॉगल्स डालते हो, ग्लासेस पहनते हो, तो अगर आप ये सब योर नील्स आर प्रॉपरली डन एंड ऑल दोज थिंग, तो आप अगर अपनी लुक को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो, तो लोग ना, अगर कल को आप ऑफिस में लेट भी आओगे तो लोग ये बोलेंगे कि लगता है मेकअप करने में से टाइम लग गया होगा, दैट्स वाई सी इज लेट, विच इज सिली, बिकॉज मे बी कुछ और भी तो हो सकता है आपके। एनीवे, सो आई जस्ट पुट ऑन माई लिप एंड चीक टिंट। तो मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ T&W का लिप एंड चीक टिंट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर। फॉर सम कलर्स आई लाइक टू अप्लाई इट इन दिस वे। अभी आजकल मैं ब्लश हमेशा ऐसे शेप देते हुए अप्लाई करी, उससे मेरे फेस को बहुत अच्छी सी एक लिफ्टेड लुक मिल जाती है। तो अगर आपके साथ आपसे कोई गलती हो गई, या फिर आप उतने काम में, ऑब्वियसली आई डिड ऑल माई वर्क, जो भी मुझे काम मिलता है ऑफिस में मैं हमेशा करती हूँ, अच्छे से करती थी। जो डांटते हैं उसको भी बहुत मज़ा आता है, बिकॉज दे आर स्कोल्डिंग अ गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ मेकअप। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग ये मेरे ऑफिस की, मैं ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, ये मैं जानती हूँ। अगर आप बहुत अच्छे से रेडी हो, ड्रेस्ड अप हो और ऑटो ले रहे हो ना, तो ऑटो वाले भी आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये क्या बात हो गई यार। बट मैं तो भाई मेकअप करूँगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई जले कोई भुने। आफ्टर ज्वाइनिंग माई ऑफिस इमीडिएटली आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, यू गाइज नो अबाउट इट। मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी पिछले वीडियो में भी शेयर करा हुआ है आप लोगों के साथ, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट कि मैंने कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, कैसे अपना फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया। सो आई केम ऑन यूट्यूब इन 2014। लाइक मेरे अंदर वो मेकअप का जो कीड़ा है, मेकअप का जो पैशन था, वो हमेशा से था, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है। एंड बिकॉज ऑफ विच आई क्रिएटेड माई ओन यूट्यूब चैनल वेयर आई वॉन्टेड टू पोस्ट मेकअप रिलेटेड वीडियोज़। ओके, तो शुरू में आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्योंकि एज अ ब्यूटी क्रिएटर इट्स नॉट ओनली कि अगर आपको मेकअप करने आता है ना तो आप चैनल चला लोगे, आप आ जाओगे। You need some confidence also to talk in front of camera, or you need some certain equipment like camera, lighting, and so many makeup products, of course, to start the channel. And I was not having too many makeup products. Of course, I was having a small kit because I was earning, I was doing job, and एक ही चीज़ है कि makeup बड़े मज़े में मैं करती थी. Like I used to enjoy makeup. I used to love the process of making video. I love the process of editing the videos. Next मैं compact apply कर रही हूँ to set my base.
हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत लोग आपको इनकरेज भी करते हैं आप जो करना चाहते हो। मैंने तो यहाँ तक ये भी देखा है कि लड़कियाँ मेकअप नहीं करती है बिकॉज देयर बॉयफ्रेंड डोंट वांट देम टू वेयर मेकअप। ओ माय गॉड, बहुत लड़कियाँ ऐसे, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं वो मेकअप नहीं करती बिकॉज उनके बॉयफ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगता मेकअप। सो इवन दो दे लव मेकअप बट दे कांट डू इट। ओके, जब स्पेशल इवेंट या किसी ओकेजन पे जाना होता है दे विल बी लाइक नो नो नो, डोंट डू रेड लिपस्टिक, यू नो माई बॉयफ्रेंड डोंट लाइक मेकअप। एंड सो कॉम्पैक्ट के बाद मैं पाउडर कॉन्टोर कर रही हूँ अपने फेस को। आई एम यूजिंग द शुगर का कॉन्टोर डे फोर्स फेस पैलेट। तो इट्स अ पाउडर कॉन्टोर बेसिकली बिकॉज आई एम डूइंग वेरी सॉफ्ट ग्लैम लुक, और ईजिली भी होगा इसको करना, इट वोंट टेक सो मच टाइम। सो गाइज नेक्स्ट अभी मैं अपने फेस पे सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया है। नेक्स्ट, सो आफ्टर कॉन्टोरिंग आई एम यूजिंग सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे करने से मेकअप एकदम लॉक हो जाता है और पाउडरी एंड ऑल नहीं दिखता, सो इट्स वेरी नाइस। यूज अ सेटिंग स्प्रे इफ यू पुट मैट फिनिश पाउडर ऑन योर स्किन, सो जिस गिव्स स्किन लाइक फिनिश। सो लेट द सेटिंग स्प्रे ड्राई एंड इसके ऊपर अगर मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, दैट्स अ पाउडर हाइलाइटर बिकॉज बेस इज लिटिल बिट स्टिकी एंड टैकी, तो उस पर हाइलाइटर अगर आप अप्लाई करते हो उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। प्लस अगर आप ऑटो एंड ऑल में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो वो पाउडर प्रोडक्ट यहाँ वहाँ हिलता नहीं है, मूव नहीं करता। तो कभी कभी हाइलाइटर यहाँ लगाओगे लेकिन वो मूव कर करके पूरा यहाँ तक आ जाता है। समटाइम्स दिस हैपन्स। सोसाइटी में लोग जब आपको अपीयरेंस वाइज जज करने लगते हैं तो लोग आपका दिल और दिमाग देखना भूल जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि गाइज़ अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको यही बोलूँगी कि यार सब लोग इंसान हैं, बट सबका जो प्रायोरिटी ऑफ चॉइस होता है वो अलग होता है। लाइक बीइंग अ गर्ल, कुछ लड़कियों को हेयर स्टाइल बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ लड़कियों को अच्छे अच्छे हील्स पहनने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, शूज़ का कलेक्शन रखना पसंद होता है, कुछ को ज्वेलरीज़ का बहुत शौक होता है, लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज एंड बैंगल्स एंड कुछ को सिर्फ क्लोथ्स एंड फैशन में इंटरेस्ट होता है। आप देखोगे बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो कुछ लोगों को मेकअप में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है, कुछ लोग बहुत अच्छे से फ्यूज़न एंड स्टाइलिंग करते हैं। तो हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है और पर्सनल और सेल्फ लव की बात है। सो ब्लश इज़ डन। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द आई मेकअप। और आई मेकअप में मैं कुछ न्यूडिश शिमरी लुक कर रही हूँ। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग दिस न्यूड्स आई शेडो पैलेट फ्रॉम कलर बार, और इसी का कुछ शेड्स यूज़ करके मैं एक बहुत अच्छा सा सटल और शिमरी काइंड ऑफ आई लुक क्रिएट कर रही हूँ। सो लाइटर पिंक मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ और बहुत अच्छे से सॉफ्टली इसको डिफ्यूज़ कर रही हूँ। जब मेकअप आप सीखते हो ना तो सबसे पहले आप अपने खुद के ऊपर करते हो और खुद की पिक्चर्स लेते हो। तो मैं उस टाइम में मेकअप जब भी करती थी तो उसके पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे और वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करती थी। तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है मेरे मेकअप का, मेरे लिपस्टिक का, मेरे ड्रेसिंग सेंस का, मेरे बोलने के स्टाइल का, मेरे दिखने के स्टाइल का। और देयर आर सो मेनी पीपल, आई वुड नॉट डिनाई कि बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। अच्छे लोग भी होते हैं, सेंसिबल लोग भी होते हैं जिनको आपके लुक से इतना मतलब नहीं होता, दे नो व्हाट इज़ दिस बट कुछ लोग तो ओ माय गॉड, वो बस आपका फ़ोटोज़ चेक करके बस यही देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा चीज़ करने वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े आपके क्लोज्ड वंस ही होते हैं, जो आपको जज करते हैं, जो आप पे कमेंट पास करते हैं, जो आपको सिर्फ आपके लुक के लिए टोन करते हैं और ट्रोल करते हैं। कोई भी जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है, कोई भी जो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में थोड़ा डिफरेंट, मैं बस ये बोलूँगी नॉर्मल से जो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है तो लोग उसको समझने में बहुत टाइम लगाते हैं। अभी क्या है कि जो लोग मुझ पे पहले हंसते थे उनको अभी पता है कि अभी मैं कौन हूँ। ओके, सो नाउ दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मी। अभी वही लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और वो लोग मेरी वैल्यूज़ जानते हैं कि अभी मैं क्या हूँ, कौन हूँ और मैंने कितना हार्ड वर्क करके मैं यहाँ तक आई हुई हूँ। तो नेक्स्ट आई एम गोना यूज़ द डीपर शेड इन द पैलेट, जो सबसे डार्केस्ट शेड है उससे थोड़ा कॉर्नर्स एंड ऑल को डार्कन कर लेंगे फॉर द स्मोकी लुक, बिकॉज आई हैव ब्राउन जैकेट, सो उसके साथ ही थोड़ा अच्छा लगेगा तो डार्क कॉर्नर्स। So currently I'm working with the matte finish eyeshadows.
So after this, I'll be wearing the skin like rose gold color. This is a metallic color. So many YouTubers out there जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट करा था कि I inspired them to create their own YouTube channel, which means I'm not only inspiring you guys for makeup, but आप लोग मुझसे इंस्पायर होकर चैनल भी क्रिएट करते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है. I'm using brown color on my lower lashes, थोड़ा सा for that depth. So guys, next I'm gonna use this glitter from the Sash Shadow palette. Recently I purchased it from Nykaa. 500 rupees का मुझे मिला, तो I loved it. I really like the color combination of the glitters. They are not the best glitters, but आपका काम चल जाएगा पार्टी शार्टी में. बहुत अच्छा है. 500 में इतने सारे glitters मिल रहे हैं, तो you can always do some brown glitter. थोड़ा थोड़ा मैं अप्लाई करी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही. I think glitter suits my face, so I always like a little bit of shine and glossiness on my eyelid. Inner corners के पास मैं थोड़ा सा silver glitter भी यूज़ कर रही हूँ. मैंने 2 शेड्स का glitter यूज़ किया, एक silver और एक bronze. Next I'm using my Lakme Insta liner because it's very easy to use, तो मैं quickly liner कर लेती हूँ. So I'm using this Eba Cosmetics का काजल. I really like this. It's very smooth and very long lasting and jet black. मैं तो वाटर लाइन पे बहुत पतला पतला अप्लाई करी हूँ, बहुत मोटा नहीं लगा रही हूँ. अपने जो ये टीवी इंडस्ट्री है, जो पहले टीवी सीरियल्स होते थे, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कसौटी ज़िंदगी की. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन दैट सीरियल. तो उसमें क्या है ना, अगर विलन दिखाना है ना, तो उसको ज़बरदस्ती डार्क मेकअप कर देते हैं. लेट्स से कि कभी गलती से आपने ना मोटा काजल, मोटा लाइनर लगा लिया, तो पीपल विजन विल बी लाइक कि आप ना थोड़े उस टाइप के, आप थोड़े बदमाश हो, लाइक यू आर द नेगेटिव कैरेक्टर. वो सारी चीज़ें भी बहुत परसेप्शंस बिल्ड करती है. लाइक so for my lipstick, I'm wearing this beautiful bronzy nude lip color from Mamaearth. It's a beautiful bronzy nude lip color. So don't get confused. I love this shade. It's a beautiful shade. You should try this color, guys. What do you feel and how this the kajal looks on me? Because मैं बहुत rarely काजल apply करती हूँ. You might have seen my tutorials. और काजल से पहले ही मुझे मेरी आई मेकअप अच्छी लगने लगती है, तो मैं उतना काजल नहीं प्रेफर करती. So guys, here is the final look. You can see my eye makeup. I've done the mascara. Mascara मैंने 2 कोट करा है lower lashes पे because I want the lower lashes to look big and bold. तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये मेकअप लुक्स. अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रॉन्जी न्यूड ग्लैम कॉम्बिनेशन है, और आप इसको हर ओकेजन पे पहन सकते हो, जहाँ कहीं भी आपको बहुत सारे फोटोज़ लेने हो, प्रेजेंटेबल दिखना हो. मेकअप तो दिखना है चाहिए ही, बट यू डोंट वांट टू लुक टू बोल्ड और टू ग्लैम, देन दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर. बहुत अच्छा ट्रेंडी सा लुक है, एंड यू कैन वेयर दिस ऑन योर जैकेट्स और टी शर्ट्स, और जो भी आप चाहो उस पर पहन सकते हो. सो आई लव दिस मेकअप लुक. लेट मी नो योर थॉट्स ऑन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेकअप कैसा लगा. मैंने पिछले वीडियो में सारे कमेंट्स पढ़ा है, एंड मैंने देखा है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी अभी आप लोग अपना चैनल ग्रो कर रहे हो और लगे हुए हो, तो आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरे वीडियो से, और मेरे लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती. एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड यू कैन ऑल्सो कम एंड कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टा. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. So yeah, thank you guys, thank you so much for watching this video, and I will see you all soon in my next one. Till then, take care, stay safe, love you all, bye.